अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और आज की इस वीडियो में जो कार्ड आपको सामने दिखाई दे रहा है, इस कार्ड को हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो मैंने न्यू फाइल ले ली है और हम सबसे पहले इसका फ्रंट डिज़ाइन करेंगे, जो कि ये है। और ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी है। कलर मैं यहीं से पिक करूँगा। सबसे पहले हम शेप टूल की मदद से कुछ इस तरह से शेप ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम जो कलर है वो ये ले लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हम ये वाली जो शेप आपको नजर आ रही है, इसे हमने ड्रॉ करना है। वो भी इसी टूल की मदद से, शेप टूल की मदद से ड्रॉ करेंगे और कुछ इस तरह से। और इसका कलर क्या करेंगे हम लोग, इसका कलर हम ले लेंगे लाइक, शेप ड्रॉ कर ली हमने। और अब हम क्या करेंगे, कुछ इसके जो कॉर्नर हैं कुछ इस तरह से हम इसे कर्व करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्री ट्रांसफॉर्म कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और राइट क्लिक करके इसे हम डिस्टोर्ट और इसे कुछ ऐसे इस तरीके से कर्व कर देंगे। ठीक है, एंटर कर देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मैंने लिखा है यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर, टेक्स्ट को हम टाइप करेंगे। टेक्स्ट को टाइप करने के लिए हम टेक्स्ट टूल लेंगे और यहाँ पे हम ग्राफिक डिजाइनर टाइप कर लेंगे। और उसके बाद हम इसका कलर यहाँ पे हम इसे वाइट कर देंगे। ठीक है, या ब्लैक फिलहाल कर लेता हूँ इसका कलर में, ताकि मुझे यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे वाइट कर लूंगा। और यहाँ से जो नेक्स्ट पार्ट है ग्राफिक डिजाइनर वाला, उसको हम क्या करेंगे, उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देंगे। लाइक मुझे ये चाहिए तो मैं ग्राफिक डिजाइनर कर देता हूँ। उसके बाद जो हमारे पास है नेक्स्ट स्टेप, वो ये वाली शेप हमने बनानी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम शेप टूल लेंगे और शेप टूल लेने के बाद कुछ इस तरह से शेप ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे और इसे फ्री ट्रांसफॉर्म की मदद से इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कुछ इसकी शेप क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद ये जो आपको ब्लैक सा आउटलाइन नजर आ रहा है, वो कैसे हमने बनाया, वो हमने आर्ट की मदद से हम इसकी एक कॉपी दी इसी शेप की, और इसका जो कलर है वो हमने डार्क कर दिया और इसको हमने इसके पीछे रखा और यहाँ पे हम इसको ऐसे। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे हमारे पास जो हमारा लोगो है, लोगो के लिए हम क्या करेंगे, लोगो हमारे पास है ये, और इस लोगो को हमने पिक करना है और सिंपली इसे यहाँ पे ड्रैग कर देना है। ओके हो गया। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है वो है, हमने इसकी ये वाली जो बैक साइड है वो हमने डिजाइन करनी है। तो वो कैसे डिजाइन करेंगे, उसके लिए हमने सिंपल एक न्यू फाइल लेनी है। न्यू फाइल लेने के बाद हमें इसे क्रिएट कर देना है। क्रिएट करने के बाद हमने सिंपली सबसे पहले तो हम
यहाँ पे लोगो है, उसके बाद यहाँ पे QR कोड है और ये शेप्स है। तो हम शेप ड्रॉ पहले कर लेते हैं। वही मेथड हमने इसको यूज करना है जो हमने दूसरे पे किया था, यानी कि शेप ड्रॉ करेंगे। शेप सिंपली शेप ड्रॉ हो गई। कलर हमने डार्क लेना है, इसका डार्क कलर ले लिया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है, हमने कुछ इस तरह की शेप ड्रॉ करनी है। तो शेप टूल की मदद से हम शेप ड्रॉ करेंगे और कलर इसका हम ये वाला दे देते हैं। और उसके बाद हम इसे फ्री ट्रांसफॉर्म की मदद से Ctrl+T प्रेस करके इसको कुछ ऐसे कर लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद इसी की डुप्लीकेट कॉपी लेकर इसका कलर हमें चेंज कर देना है और उसके बाद हमें इसे ड्रैग कर देना है और कुछ इस तरह से इसको सेट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो ये है, हम टेक्स्ट बना लेते हैं। जो मैंने टेक्स्ट दिया है, आमिर शहजाद और आमिर शहजाद, इसका कलर हम ब्लैक लेंगे। ब्लैक कलर लेने के लिए हम अच्छा, यहाँ पे मैं जो ज्यादा फॉन्ट यूज करता हूँ वो है गौतम फॉन्ट। बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। आप कोई भी यूज कर सकते हैं जो आपको सूटेबल लग रहा हो। अब इसका जो शहजाद वाला पार्ट है टेक्स्ट का, उसे हम लाइट कर लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ग्राफिक डिजाइनर, यानी आपने अपना डिजिग्नेशन या प्रोफेशन आपने यहाँ पे मेंशन करना है। तो मैं यहाँ पे नीचे ग्राफिक डिजाइनर टाइप करता हूँ और इसका फॉन्ट साइज छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे 7 मैंने रखा है, ये हो गया। और उसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हल्की सी छोटी सी लाइन लगाई है। वो लाइन हम शेप टूल की मदद से लेंगे कुछ इस तरह से। ठीक हो गया। और अब इसे हम एडजस्ट कर लेंगे जहाँ पे अच्छा लग गया। इसके बाद हमारे पास ये QR कोड है, वो हमने कैसे बनाना है उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली शेप ड्रॉ किया। शेप ड्रॉ करने के बाद यहाँ से शेप को नन कर देंगे, इसका कलर, और इसकी आउटलाइन को एक्टिव कर देंगे। और यहाँ से हम इसका जो आउटलाइन है उसकी थिकनेस जरा सी बढ़ा देंगे। और यहाँ ओपन मेरे पास एक पिक्चर पड़ी है QR कोड की, वो हम ले लेंगे। QR कोड कहाँ चला गया? QR कोड हमारे पास आ चुका है और इसे हमने यहाँ पे ड्रॉ करना है। और ड्रॉ करने के बाद इसे फ्री ट्रांसफॉर्म की मदद से आप इसे इसका साइज आपने सेट कर लेना है। लाइक मैंने इसका साइज 30 किया है, अभी भी एडजस्ट नहीं हो रहा, तो इसे हम मजीद छोटा करेंगे, ओके करेंगे और इसे यहाँ से पिक कर लेंगे और दोबारा Ctrl+T प्रेस करके इसे हम एडजस्ट कर देंगे। अपनी सेटिंग आप लोग खुद कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास QR कोड आ गया। उसके बाद जो हमारे पास है नेक्स्ट, वो है अपने डिटेल्स ऐड करनी है, आइकन देने हैं। यहाँ पे लोगो आपको दिखाई दे रहा है, तो वो हम बना लेते हैं। लोगो हम सिंपली यहाँ से पिक करेंगे और यहाँ पे उसे सेट करते हैं। Ctrl+T या फ्री ट्रांसफॉर्म, शिफ्ट प्रेस करके हम इसे सेट करते हैं। ठीक है, ताकि ये
सेट है। अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है हमारे आइकन्स क्रिएट करने हैं। तो आइकन्स के लिए हमारे पास ऑलरेडी आइकन है, 3 मैंने रखे हुए हैं। आप मजीद ऑप्शन भी ऐड कर सकते हैं। शेप लेंगे, शेप टूल लेके इसको कुछ इस तरह से हम ड्रॉ कर देंगे और उसके बाद हम 1 बाय 1 शेप यहाँ पे ले आएंगे और इसे कंट्रोल T की मदद से हम इसे छोटा कर लेंगे अपने जरूरत के मुताबिक और यहाँ पे हम इसे एडजस्ट करेंगे। कलर इसका हम वाइट ले लेते हैं। ओके, उसके बाद हम इसकी मजीद कॉपियां बना लेते हैं। Alt प्रेस करेंगे और इसकी मजीद कॉपियां बना लेंगे ताकि हमें अब उसके बाद दूसरा आइकन हमारे पास है मेल का, उसे हम लेंगे और उसे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। फ्री ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, इसका साइज हम इसे छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ओके। वाइट ले लेंगे, कलर ओवरले वाइट लेंगे और लास्ट वन है एड्रेस बार, यानी आपने जो एड्रेस कार्ड पे लिखना है उसका आइकन ले लें और इसको भी हम फ्री ट्रांसफॉर्म की मदद से इसका साइज छोटा कर दें। ठीक हो गया और यहाँ से इसे भी हम वाइट कर दें। ये तो कंप्लीट हो गया हमारे पास यहाँ तक। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है हमने नंबर नाम लिखना है कंपनी का और इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिलाय डिजिटल कंपनी का नेम है वो यहाँ से आप इसे बोल्ड कर दीजिए। कोई भी डिजाइन, कोई भी फॉन्ट का जो स्टाइल है वो आप चूज कर सकते हैं और इसके नीचे अगर आपने स्लोगन ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। नंबर यहाँ पे मैं टाइप करूंगा 034571143381 और इसे हम कुछ यहाँ पे ऐसे सेट कर लेते हैं और इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं। मतलब अगर आपके ऑफिस के या आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप 2 नंबर भी ऐड कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास है, सॉरी सेकंड लास्ट है, वो है ईमेल। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी आप ईमेल टाइप कर लें या आपके क्लाइंट का जो भी रिक्वायरमेंट है या जो भी ईमेल एड्रेस है वो आप ईमेल यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका कैपिटल खत्म कर देंगे और यहाँ पे से सेट कर देंगे। उसके बाद है एड्रेस, लाइक मैं लिखता हूँ स्ट्रीट ए, हाउस नंबर 4, सिटी नेम हम लिख लेते हैं क्वेटा। अब हम इसे यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। जी फ्रेंड्स, काफ़ी हद तक हमने कार्ड कंप्लीट कर लिया है और लास्ट में हमारे पास ये वाली जो शेप है वो हमने क्रिएट करनी है, तो वो क्रिएट करते हैं और वीडियो का इख्तिताम करते हैं। तो ये लीजिए, ये शेप आपने ड्रॉ किया। अब उसके बाद आपने इसे फ्री ट्रांसफॉर्म करके
राइट क्लिक करके आपने इसके ऊपर डिस्टोर्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करके कुछ इस तरह से शेप बना लेनी है। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो थी। आई होप सो फ्रेंड्स आपको अच्छी लगी होगी। मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।